कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। आप खुशहाल परिवार, अच्छा स्वास्थ्य और स्थिर जीवन के मालिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में सवाल उठता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह खेतों में काम करना, शाम को थककर घर लौटना, ये उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक संतुष्ट इंसान की होती है। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती, जैसे उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या, कैसे? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देते थे। अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो नहीं था, एक मकसद। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका भविष्य सब कुछ बदल दिया। वो कौन सी घटना थी? वो कौन सी सीख थी जिसने अर्जुन को एक साधारण किसान से प्रेरणा का स्रोत बना दिया? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे अर्जुन की उस अनोखी यात्रा के बारे में जिसने हमें यह समझाया कि जिंदगी में बदलाव अंदर से शुरू होता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस सफर में और जानिए कैसे नई सोच से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अर्जुन जंगल में साधु से मिला तो उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी की उलझनों का हल अब मिल जाएगा। साधु के चेहरे पर एक दिव्य तेज और शांति थी जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। उसने अपने दिल की बात साधु के सामने रख दी। महाराज, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। रोज वही काम, वही दिनचर्या। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा हूं। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, समस्या तेरी जिंदगी में नहीं, तेरी सोच में है। तू इसे बोझ मान रहा है, जबकि यह तो तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, उपहार? लेकिन महाराज, मैं इसे बोझ क्यों महसूस करता हूं? साधु ने पास रखी मिट्टी की एक मटकी उठाई और कहा, देख, यह मटकी खाली है, लेकिन इसका खाली होना इसका अंत नहीं है। इसे भरने की संभावनाएं अनंत हैं। वैसे ही तेरी जिंदगी में खालीपन है, लेकिन यही खालीपन तुझे कुछ नया भरने का मौका देता है। सवाल यह है कि तू इसे कैसे भरना चाहता है। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह अभी भी उलझा हुआ था। उसने पूछा, तो महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने शांत स्वर में कहा, पहले तू अपनी सोच को बदल। जिंदगी को बोझ नहीं, एक अवसर की तरह देख। जब तक तू खुद को समझेगा नहीं, तब तक तुझे इसका सही अर्थ नहीं मिलेगा। साधु की बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। वह समझ गया कि असली समस्या उसके काम में नहीं, बल्कि उसके नजरिए में थी। अब अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन की बेचैनी को देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तेरे सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। सुन। साधु ने कहानी शुरू की। एक आदमी ने अपने बेटे को एक अनमोल हीरा दिया और कहा, जा, इसकी कीमत का पता लगा। बेटा सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने हीरे को देखा और कहा, यह तो पत्थर जैसा लगता है, मैं इसे 5 रुपए में खरीदूंगा। फिर बेटा उसे लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उसे ध्यान से देखा, उसकी चमक और कटाव को परखा और कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं इसके लिए लाखों रुपये देने को तैयार हूं। हैरान होकर बेटा अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिताजी, एक ही हीरे की कीमत सबकी नजर में अलग अलग क्यों है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन उसे परख रहा है। सब्जी वाले को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन सुनार ने इसकी असली कीमत पहचानी। ठीक वैसे ही, जब तक तू अपनी असली काबिलियत नहीं पहचानेगा, लोग तुझे तेरी कीमत से कम आंकते रहेंगे। साधु ने कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, इस कहानी से सीख ले, जब तक तू खुद अपनी काबिलियत नहीं समझेगा, तू गलत जगह खुद को बेचता रहेगा। अपनी सोच बदल, अपनी असली कीमत पहचान और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। वह साधु के शब्दों से प्रेरित होकर अपनी असली काबिलियत को पहचानने और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो गया। साधु की बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बदलाव लाने का समय आ गया है। वह अपने अंदर छिपी काबिलियत को पहचानने की कोशिश करने लगा। अर्जुन को याद आया कि बचपन से ही उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। हालांकि आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों ने उसे आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह खुद को शिक्षित करेगा
और अपने सपनों को पूरा करेगा। अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने गांव के स्कूल से पुरानी किताबें मांगी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके परिवार ने उसका समर्थन किया, लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इस उम्र में पढ़ाई करके क्या हासिल होगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फोकस केवल अपने लक्ष्य पर रखा। धीरे धीरे उसने न केवल लिखना पढ़ना सीखा, बल्कि अन्य गांव वालों के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। अर्जुन की मेहनत और समर्पण देखकर लोग प्रेरित होने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते थे। अर्जुन का यह सफर सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदलने वाला था। वह समझ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। उसकी नई सोच ने उसे न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि एक नई पहचान भी। अर्जुन ने अपनी नई सोच और जज्बे के साथ एक छोटा कदम उठाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में वह खेत के काम के बाद बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें बुनियादी पढ़ाई सिखाता। कुछ बच्चे रुचि दिखाते तो कुछ मस्ती के लिए आते, लेकिन अर्जुन का धैर्य अटूट था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बनाना जरूरी है। उसने अपने पुराने सामान बेचकर कुछ किताबें खरीदी और एक छोटी सी झोपड़ी को लाइब्रेरी का रूप दे दिया। यहाँ हर बच्चा पढ़ने के लिए मुफ्त में आ सकता था। अर्जुन की मेहनत और समर्पण को देखकर गांव वाले भी प्रभावित हुए। उन्होंने किताबें दान की, जगह बनाने में मदद की और कुछ ने तो अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने भेजना शुरू कर दिया। जो लोग कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कुछ सालों में अर्जुन का प्रयास रंग लाया। उसकी लाइब्रेरी एक प्रेरणा केंद्र बन गई। दूर दूर के लोग उसे देखने और उससे सीखने आने लगे। जो गांव कभी शिक्षा से कोसों दूर था, अब एक मिसाल बन चुका था। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक अकेला इंसान भी बदलाव की कहानी लिख सकता है। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन की लाइब्रेरी और उसकी मेहनत की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, एक दिन वही साधु फिर से उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी सेवा में जुट गए, लेकिन अर्जुन को जैसे ही यह खबर मिली, वह भागता हुआ साधु के पास पहुंचा। साधु को देखते ही अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने जो कहानी सुनाई थी, उसने मुझे अपनी असली कीमत पहचानने का रास्ता दिखाया। आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। साधु मुस्कुराए और अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्र, यह सब तेरे संकल्प और मेहनत का परिणाम है। मैंने तो तुझे बस एक दिशा दिखाई थी। याद रख, असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल लेता है, तो दुनिया उसे बदलती हुई नजर आती है। साधु ने अर्जुन की लाइब्रेरी देखी और बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम सब अर्जुन की तरह अपनी काबिलियत पहचानो। यह गांव अब शिक्षा और समर्पण की मिसाल है। याद रखना, जहां बदलाव की शुरुआत होती है, वहां विकास की कहानी लिखी जाती है। अर्जुन के चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता की झलक थी। वह समझ चुका था कि जिंदगी को दिशा देने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सोच का बदलाव कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। जीवन में कई बार हम अपनी काबिलियत को पहचानने में चूक जाते हैं। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब हम इसे बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी अगर ठान ले तो असाधारण बन सकता है। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को शिक्षा का एक नया रास्ता दिखाया। आज यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी असली कीमत को समझें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। अब सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में किस बदलाव की शुरुआत करने वाले हैं? क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी सोच को बदलकर कुछ बड़ा करने का साहस रखेंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी 90 को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, नई सोच से ही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।